औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बातें सुनी बहुत अच्छा लगा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बुलाया है तो मेरा एक सवाल है, वो बर्दाश्त करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे मुल्क के लिए और मेरी कौम के लिए क्या किया आप लोगों ने। आप मेयर बन गए, गुड। गवर्नर बन गए, बहुत अच्छी बात है। वजीर आजम बन गए, वजीर खारजा बन गए, वजीर दाखिला बन गए, डीसी बन गए, एसी बन गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, डीजी बन गए। आप तो अमीर हो गए, आपकी नस्लें तो आगे निकल गई, आपकी कई कई नस्लों के लिए प्लॉट, मकान, जायदादें बन गई। पाकिस्तान के आम आदमी के लिए क्या हुआ? उसको क्या मिला? आपकी मौजें लग गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या मिला? उससे हमारा क्या फायदा हुआ? अवामी खिदमत के लिए आए थे, अवामी खिदमत की मनसब पे बैठे हो, तो अवाम को क्या दिया? जवाब तो दो। 200 फालतू लोग हमारे मुल्क से हज और उम्रा करने जाते हैं हमारे खर्चे पे। पेरिस के, फ्रांस के दौरे, आम की पेटियां जा रही हैं, साड़ियां जा रही हैं हमारे पैसों से। उससे हमें क्या मिलेगा? इस बात का तो जवाब दो। आप 200 लोग हमारे खर्चे उम्रा करने जाओगे, हमारे गुनाह बख्शेंगे? नहीं, आपके बख्शे जाएंगे, अल्लाह जानता है। पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। पाकिस्तान खतरे में, इस्लाम खतरे में है, इंडिया दुश्मन है, कश्मीर को आजाद करना है। ना पाकिस्तान के लिए आज तक किसी ने कुछ किया, ना इस्लाम के लिए कुछ किया, ना घंटा इंडिया में कुछ बिगाड़ सके। मोदी अपनी तकरीरों में कह रहा है छोड़ दो पाकिस्तान को, वो अपनी मौत खुद मर रहा है। जरदारी चोर, नवाज चोर, इमरान चोर, इसका पैसा उसका पैसा, ना कोई पकड़ा गया आज तक इस मुल्क में, ना किसी का पैसा वापस आया। इसकी बारी, उसकी बारी, अब उसके बेटे की बारी, अब उसकी बेटी की बारी। अवाम को टेनिस के मैच में लगाया हुआ है, बॉल इधर बॉल उधर, टेनिस का मैच चल रहा है। हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। एक गरीब, मकरूज, लाचार मुल्क, खरबों रुपए का बजट तो इतनी बड़ी बड़ी जायगेंटिक काबीना खा जाती है। करती क्या है ये? इतने इतने वजीर, इतने इतने मुशीर, इनका काम क्या है? प्रोटोकॉल, शाही खर्चे, अयाशियां। वो चांद देखने आते हैं, आपको पता है ना, खबर ली कोई, सबने देखा, वो चांद देखने आते हैं। इवेंट बनाया हुआ पाकिस्तान में चांद देखने को, वो चांद देखने आते हैं, लाखों रुपए के खाने खा जाते हैं। सारी दुनिया में आप ट्रैवल करते हो, देखिएगा कि वहां पे बोर्ड लगे होते हैं ट्रैवल बसेस के अंदर, जगह जगह के कौन सी डेट पे कौन सा इवेंट होगा। हमारे मुल्क में चांद देखना भी एक इवेंट है। कई कई दर्जन लोग आ रहे हैं जी, चांद देख रहे हैं, खाने आ रहे हैं, बड़े बड़े खाने ऑर्डर हो रहे हैं। भाई मजाक लगाया हुआ है हमारे साथ। किसी के पास एक प्लान है? जो जो हमारे ऊपर हुक्मरान अवामी मनसब पे आ रहे हैं, मुझे बताएं, किसी के पास कोई एक प्लान है अवाम के लिए, जॉब्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए? एक मास्टर प्लान बनाया आज तक इस काबीना ने? और अगर है तो मुझे लाके दें, और अगर नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे ऊपर हुक्मरानी करें। अगर आपको हुक्मरानी करनी है तो हम सबको एक सवाल करना होगा। आज हम सबको एक सवाल पूछना होगा कि जो जो हमारे ऊपर इन मनसब पे आके बैठता है वो हमें लिख के दें, गारंटी दें कि आइंदा कोई औरत सिंध के अस्पताल की दहलीज पर बच्चा पैदा करते हुए नहीं मरेगी। हमसे आके वादा करें कि आइंदा किसी अस्पताल की छत पे से लाशें नहीं मिलेंगी, कोई लड़का खुदकुशी नहीं करेगा बेरोजगारी की वजह से। मुझे गारंटी दे दें, हमें गारंटी दे दें, अगर आप हमें इस मनसब पे आना चाहते हैं ना, आप इस मनसब पे आना चाहते हैं कि आज के बाद किसी अस्पताल में कोई जाली स्टंट नहीं डालेगा, कोई किसी काम के लिए रिश्वत नहीं मांगेगा, कोई सिविल जिन्हें अस्पताल की वेटिंग में इंतजार करते करते नहीं मरेगा, कोई पाकिस्तान में कोई किसी को जमीन पे किसी की कब्जा नहीं करेगा। आइंदा इंसाफ के लिए कोई बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएगा। आप हमसे ये कमिटमेंट कर लें, लिख के दे दें, वादा कर लें। आपको हमसे जो गारंटी चाहिए, जो वोट चाहिए, जो आपको हमसे सपोर्ट चाहिए, हम आपके लिए करने को तैयार है। कोई औरत लिख के दे दें कि आज के बाद नहर में अपनी बच्चियों के साथ नहीं कूदेगी क्योंकि उसके पास रात के खाने के पैसे नहीं है। कोई बेकसूर जेल में नहीं सड़ेगा। हमारे पासपोर्ट को दूसरे मुल्कों में इज्जत मिलेगी, आजादी इजहार का हक होगा। कोई बेटा बगैर वजह के आधी रात को अपने घर से उठा के लेके नहीं जाया जाएगा और बताए बगैर। और जितना आवाम का हमारा पैसा, हमारा हक लूटा गया है, वो पैसा भी वापस आएगा। आप लेके आएंगे तो ठीक है, आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा। फिर जो आप चाहते हैं, जो
सपोर्ट कॉपरेशन हमसे चाहिए, हम देने को तैयार हैं, अवाम देने को तैयार है। और अगर नहीं दे सकते तो फिर तो हम बोलेंगे, चाहे आप हमें बागी बोलें, गद्दार बोलें, ये हमारा बुनियादी हक है, ये छीन नहीं सकते। और करेंगे भी क्या, मार देंगे, बचा क्या है हमारे पास। तुम खादिम हो जो अवामी मनसब पे बैठता है, उसका काम खिदमत करना है, खुदा ना बने हम पाकिस्तान के लोगों के लिए। कोई प्लान, कोई रूट मैप, आपको पता है रियलिटी चेक ये कि 25,000 लोग 25 करोड़ लोगों को अंगूठे के नीचे दबा के बैठे, बस दिस इज अ रियलिटी। मेरे मुल्क के होनहार लड़के लड़कियां सारा दिन चक्कर काट रहे हैं, उनको किसी तरह किसी भी मुल्क का वीजा मिल जाए, नेपाल ही चले जाए, श्रीलंका चले जाए, किसी तरह भाग जाए इस मुल्क से। जो अंडर प्रिविलेज है वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारी खाला के लड़कों को पैसे देके कश्ती के रास्ते जा रहे हैं, मर गए। 500 जवान लड़के मर गए डूब के, उनके भी ख्वाब थे, उनकी भी ख्वाहिशें थी। बेशर्मो, किसी का दिल नहीं चाहता अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के इस मुल्क से बाहर जाने का, मगर हालात ऐसे बना दिए कि यहां रहना, ये चॉइस बहुत मुश्किल है कि अब करेंगे। ना नौकरियां है, ना सिक्योरिटी है, ना हालात अच्छे हैं, बस पाकिस्तान से जिंदा भाग। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, मिल्ली नगमों झूठे इश्तिहारों में लगे हुए, जाली दुश्मनों में डरा के फंसा के हमें रखा हुआ है कि कहीं हमें अकल ना आ जाए। और सच तो यह है कि ना हम जिंदा रहे ना कौम रहे। और एक बात याद रखना, ये अवाम मर गई ना तो इसके हुक्मरान भी मर जाएंगे, याद रखना ये बात। शुक्रिया।